जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। तो हम देख रहे थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच में अंतर जो है उसका ज्ञात करने का जो तरीका है वो ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों आज मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप याद रखेंगे और हर क्वेश्चन हमारा अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब देखते चलिए, पहले ट्रिक देखेंगे और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आधारित ट्रिकी प्रश्न। ठीक है, तो हमको देखिए दोस्तों ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा हुआ था कि 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक होता है ना। सेम टू सेम यहाँ पर 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, है ना। 2, 3 और 4 वर्षों का याद रखना है हमको, है ना। तो चलिए याद रखते हैं। 2 साल के लिए हमको याद रखना है 2:1। ठीक है, क्या याद रखना है दोस्तों हमको? 2 साल के लिए अगर पूछे 2 साल के लिए तो 2:1। 3 साल के लिए पूछे तो 3:3:1, है ना। याद रखते चलेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और आप लोग याद रखेंगे। और 4 साल के लिए जब पूछे तो 4:6:4:1, है ना। ये 3 जो साल हैं दोस्तों, 2, 3 और 4, इसका ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। मैं आगे बताऊंगा इस्तेमाल कैसे करना है इसका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। यहाँ से अर्धवार्षिकी, 6 माही, तिमाही, त्रैमासिक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इससे तत्काल सरलता से ये बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरा हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का होगा दोस्तों, पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा आज, है ना। तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, ध्यान से रखिएगा। लेकिन फॉर्मूला फॉर्मूला दोस्तों यही रहेगा, 2:1, 3:3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:6। अगर 2 को पूछे तो 2 वाला ट्रिक लगाएंगे, 3 साल का पूछे तो 3 साल वाला ट्रिक लगाएंगे, 4 साल का पूछे तो 4 साल वाला ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों, 1000, है ना, किसी 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो देखिए दोस्तों, हमने कल पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो बस यही ट्रिक को याद रखना है आपको। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, है ना। ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगाया जाता है, जो हमारे मेन मूलधन पर जो ब्याज लगा देता है ना। कहीं भी हम लोन लेते हैं तो मूलधन पर जो हम मूलधन बोलता हूँ, मिश्र धन पर जो ब्याज लगा देता है दोबारा, वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ये याद रखते हैं। अब इसका ट्रिक देखिए, 2 साल का पूछा है। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो हमको 2 वर्ष के लिए ये वाला ट्रिक याद रखना है दोस्तों, 2:1। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेंगे। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 ईयर। ठीक है, 2 वाई लिखा हूं दोस्तों मैं ये, है ना, 2 ईयर। ठीक है, 2 वर्ष, कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको मैं लिख देता हूं 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ऐसा बोल रहा है तो देखते हैं इसको कैसा होगा ये। तो देखिए दोस्तों, ये जो 2:1 है, ठीक है, पहले ऐसा करके रख लेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2:1। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 2:1। ठीक है, अब 1000 का 5% की दर से इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 1000 गुणित 5/100। अब इसका जो भी आएगा दोस्तों, ठीक है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000 का 5% एक बार निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार निकालेंगे दोस्तों
हमारा ट्रिक 2 बार बोलता है कि 2:1 में निकालना है, तो 2 बार निकालेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, ठीक है। तो 1000 का 5% निकालेंगे हम एक बार में, कितना आया 50। इस 50 को इस वाले 2 से गुणा करेंगे, देखिए 2, ठीक है, ये गुणा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 50 आएगा इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब इस 50 का फिर से क्या करेंगे 5% निकालेंगे, तो 50 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 बचे 25 और ये 10 लगा है तो 2.5। अब 1 से गुणा करेंगे 2.5 को, तो 2.5 आएगा। अब देखिए इतना आने के बाद जो ये वाला पोर्शन आया है, ये वाला पोर्शन को दोस्तों हमको जोड़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 1000, 1000 नहीं, हाँ ठीक, 100, ये दशमलव है दोस्तों, ध्यान देंगे, ठीक है। 100 दशमलव है क्योंकि इकाई में दशमलव लगा हुआ है, तो हम इधर 0 बढ़ा दिए हैं, और 2.5 इसको क्या कर दिए हम प्लस कर दिए हैं। तो ये जो मिल के आंसर आया है दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो दिए हुए हैं उसको क्या करना है दोस्तों, सरल भाषा में मैं बोलूं तो जो हमारा धनराशि दिया है उसको इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर यहाँ गुणा करेंगे और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर, हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। यही हमारा अभीष्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सेम टू सेम। अब अगला क्वेश्चन मैं आने वाला हूं आपको, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही बोला है दोस्तों। देखिए जब भी दोस्तों 6 माही बोले, ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है 6 माही मतलब क्या हो गया दोस्तों, हाफ ईयरली, 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसी 1/2 का क्या करेंगे हम दर में, अगर 6 माही बोलेगा तो 1/2 ध्यान रखना है, 1/2 में 2 का दर में गुणा करेंगे और नहीं, 2 का वर्ष में गुणा करेंगे और दर में क्या करेंगे दोस्तों भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1,60,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 ईयर का, ठीक है, 2y का 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 6 माही मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको 1/2। अब इस 2 को दोस्तों वर्ष में गुणा करेंगे और इस 2 को दर में भाग देंगे, ठीक है। तो दर में भाग देने से क्या आ गया दोस्तों 5% और गुणा करने से ईयर में आ गया 4 ईयर, ठीक है। तो देखिए हमारा ये वाला बन के आ गया इक्वेशन, 1,60,000 का 5% की दर से 4 ईयर आ गया। अब 4 ईयर वाला फार्मूला लगाना है दोस्तों, ये वाला 4,6,4,1 वाला। तो देखिए 4,6,4,1 मैंने लिख दिया। अब मैं 1,60,000 का 5% निकाला पहले यहाँ पर, ठीक है। ये जो आया 8,000 इसको मैंने लिख दिया गुणा करके, यहाँ सेम टू सेम जो यहाँ किए थे यहाँ भी वही करना है। अब इस 8,000 का फिर से मैं 5% निकालूंगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दोस्तों याद रखना, ठीक है। अब इस 8,000 का मैं फिर से निकाला तो 400 आया, फिर मैं अगले 6 वाले में 400 का गुणा कर दिया, अगला फिर से मैं 400 का निकाला 5%, 20 आया, मैं फिर से 20 का गुणा 4 से कर दिया। अब मैं फिर से 20 का निकाला तो 1 आया और 1 का गुणा मैंने 1 से किया। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो जब इतना आएगा इसको गुणा करेंगे, 8 चौक 32,000, 4 छक्का 2400, है ना, और 4 दूने 8 80 और 1 एकम 1, है ना। इन तीनों को सबको जोड़ेंगे, तीनों चारों को, तो 34,481 हमारा निकल के आता है आंसर, ठीक है। कितना इजी है देखिए दोस्तों, फटाफट ये बन रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसा बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार इसको पढ़िए और नोट कर लेंगे, ठीक है। 1,60,000 मैंने क्वेश्चन वही रखा है दोस्तों, पैटर्न चेंज करते हुए मैंने चला है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे इसको। अगला 1,60,000 का 20% वार्षिक दर से, ठीक है, पढ़िए 1,60,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का, देखिए दोस्तों 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। देखिए दोस्तों
त्रैमासिक मतलब हम लोग को ध्यान में रखना है क्वार्टरली पूछ रहा है, और जब भी हमको क्वार्टरली पूछे दोस्तों, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसको कैसे ये बनेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर इसको बताता हूं। इसका मैं इधर बता रहा हूं। देखिए क्या बोला है हमको, 1 लाख, एक मिनट, ब्लैक में बता, देखिए 1,60,000, देखिए देखते रहिए दोस्तों, 1,60,000 का क्या बोला है हमको, 20%। ठीक है, हम लिख लेंगे सेम टू सेम, 20% की दर से 9 माह का। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, 9 माह का त्रैमासिक। जब भी त्रैमासिक पूछे मतलब क्वार्टरली ध्यान में रखें, वो क्या क्वार्टरली मतलब क्या होता है, इसको 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, और इसको 4 से भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम क्वार्टरली में याद रखेंगे। तो दीजिए भाग, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये कितना हो गया दोस्तों, 5% हो गया। अब इसको करेंगे 9 चौक 36। अब ये 36 माह है, उसको हमको ईयर में चेंज करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, माह को जब भी ईयर में चेंज करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी माह हैं उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 एकम 12, 12 तिया 36, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों निकल के, 3 ईयर। 3 ईयर आ गया दोस्तों। अब देखिए 3 ईयर वाला फॉर्मूला यहाँ से आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 ईयर वाला फॉर्मूला अब हम लगाते हैं इसको। ठीक है, तो अब मैं फाइनल लिख देता हूं, जो भी हम गुणा किए और आया उसको मैं फाइनल लिखता हूं कि 1,60,000, ठीक है, का 5% आया था दोस्तों, 4 से भाग किए थे जब उसको। ठीक है, तो 5% आया था, हाँ 5% आया था, और ये आया था 3 वर्ष। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, 3:1। ठीक है, अब देखिए 1,60,000 का 5% निकालते हैं, कितना आ गया दोस्तों, ये दो कैंसल, ये दो कैंसल। ठीक है, 1,60,000 का 5% निकालिए, दो दो जीरो से दो जीरो कैंसल, 16 पंचे 80। देखिए गुणा करते चलेंगे, 8,000। अब देखिए फिर से ये 8,000 का निकालेंगे दोस्तों 5% की दर से, 3 है तो 3 बार निकालेंगे हम, ये जीरो कैंसल, इससे ए जीरो कैंसल, 8 पंचे 40, और इस जीरो को उतार देंगे तो 400 गुणा में ले लेंगे। अब देखिए इस 400 का फिर से हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, और 5 चौक यहाँ पर गुणा में लेंगे 20। अब देखिए दोस्तों इसको गुणा करिए, 8 तिया 24, 3 जीरो लगा देंगे, 4 तिया 12, 2 जीरो लगा देंगे, 20 एक कम 20। ठीक है, अब इस तीनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों, हम इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ के देखिए इसको कितना आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं हम, देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं जोड़ने। ठीक है, 24,000, ठीक है, 4 दिया 1200, और ये 20। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं, दो, ये दो जीरो, ये दो, और 4 है 1 5, और ये 25, 220। ये हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। कितना इजी है देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है। और कल मैं आपको एक टाइप और बताऊंगा, इसके बाद मैं एक आपको टाइप बताने के बाद एक मैं चार्ट दूंगा। चार्ट में क्या रहेगा दोस्तों, बहुत ही सरल ट्रिक रहेगा, जिसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। उस चार्ट को याद करके, हो सके तो उस चार्ट को याद करने का कोशिश करिएगा, या फिर आप 4 ईयर तक अगर याद कर लेंगे तो उस 4 ईयर तक भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कल एक चार्ट प्रिपेयर करूंगा, उस चार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलेंगे। नए जितने भी हैं करेंगे दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर, और ऐसा ट्रिक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला, तो अच्छे से आप इसको करते चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, अच्छे से ट्रिक को अच्छे से लिख लेंगे,
ठीक है, इसके बाद मैं इसको ऑफ करूंगा और कल मैं चार्ट को लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जय जोहार।